नमस्ते। सबसे बड़ा दंगल में आज की हलचल। मैं हूं किशोर अजवाणी। 5 राज्यों के चुनाव पर हमारी नजर रहेगी हर पल। मेरे साथ सबसे बड़ा दंगल आज की हलचल देखिए रोज शाम 6:30 बजे 5 राज्यों के सियासी दंगल की हर खबर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नेताओं और पार्टियों की बदलती चाल से लेकर जनता के मिजाज तक का हाल अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ा दंगल आज की हलचल। शुरुआत राहुल गांधी के बयान से। दिल्ली में कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में राहुल ने कहा कि इस बार का यूपी चुनाव दिलचस्प होने वाला है। अभी ठहरिए, सब होगा। उत्तर प्रदेश में मजा आएगा। अच्छा, तो मोदी जी ने कहा, राज चिदम्बरम जी ने अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, याद है, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ना। मोदी जी, कितना काला धन वापस आया, ये तो बता दीजिए। यूपी चुनाव को दिलचस्प बताने वाले राहुल ने बीजेपी पर तो हमला किया ही, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने यह भी मान लिया कि कांग्रेस में भी प्रत्याशी पैराशूट से टपकाए जाते हैं। पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, तो कभी कभी जो पार्टी का सिस्टम है उसको तोड़कर किसी एक व्यक्ति को ऊपर से टिकट दिया जाता है। कभी कभी हो जाता है कांग्रेस पार्टी में, मगर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा काम आरबीआई के साथ या जुडिशरी के साथ, हिंदुस्तान के जो, जैसे मैंने आज सुबह कहा, आत्मा, हिंदुस्तान की जो आत्मा है उसके साथ तो ऐसा कभी नहीं किया और नहीं करेगी। और मैं प्रेस वालों को कह सकता हूं यहां से कि आप मेरे बारे में जितना भी लिखना चाहते हो आप लिखो, मगर मैं आपको ना कभी डराऊंगा, ना आपके हाथ को छूलूंगा। राहुल गांधी विधानसभा चुनावों को लेकर बोल रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की नकल भी उतारी और उनका मजाक उड़ाया। सॉरी, माफी चाहता हूं मित्रों, अपने जेब में हाथ डालो। सबने अपने जेब में हाथ डाला। ये जो तुम्हारे जेब में 500,000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया है, कागज। मित्रों, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे अपना वर्तमान समय दो, मैं आपको एक चमकता हुआ नया भारत आज से 10-15 साल बाद दूंगा। और ये बात समझ लो कि ये चमकता हुआ भारत अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी तुम्हें नहीं देंगे। ये चमकता हुआ भारत सिर्फ तुम्हें नरेंद्र मोदी देगा। उधर यूपी में समाजवादी पार्टी का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। आज भी लखनऊ से दिल्ली तक मेल मुलाकातों का दौर जारी रहा, मगर नतीजा नहीं निकला। न मुलायम झुकने को तैयार हैं, न अखिलेश समझौते के मूड में। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने में बस 6 दिन बचे हैं, लेकिन अब तक टिकट तो छोड़िए, साइकिल किसे मिलेगी इसका भी पता शुक्रवार को चुनाव आयोग की सुनवाई के बाद ही चलेगा। लखनऊ में मुलायम के घर आज भी आवाजाही चलती रही। पहले शिवपाल सिंह मिलने पहुंचे, फिर अखिलेश खेमे के निष्कासित मंत्री पवन पांडे ने भी मुलाकात की, मगर बात नहीं बनी। अब क्या बचा मेरे पास? कुछ नहीं। सही है नहीं? जी बिल्कुल नहीं बोला, कुछ नहीं। जो मेरे पास था वो पूरा का पूरा दे दिया। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास आप लोग हैं।
समाजवादी विवाद खत्म होने पर गठबंधन की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन यूपी की सत्ता में वापसी का मौका तलाश रही बीजेपी के लिए ये कलह नहीं बल्कि एक चाल है। 3 महीने से मैं ये बात कह रहा हूँ, जो भी कुछ ड्रामा लोगों को टीवी पे दिखाया जा रहा है और मीडिया जिसको दिखाते आ रहे हैं, ये इनका आंतरिक कलह नहीं, इनकी सोची समझी राजनीति की एक रणनीति का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी उसे पूरी तरह उनका आंतरिक विवाद मानती है। क्या विवाद है, क्या समस्या है, ये वही जाने और उसको सुलझाना भी उन्हीं को है। हमारी शुभकामनाएं। इधर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को यूपी का सीएम बनाने की मांग की। इस दौरान कुछ तख्तियां लहराई गईं जिनमें लिखा था कि यूपी का सीएम कैसा हो, राजनाथ सिंह जैसा हो। यूपी में सियासी हलचल तेज है तो पंजाब में भी चुनावी पारा चढ़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 दिन के पंजाब दौरे पर पहुंचे तो सिसोदिया विवाद पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। दिल्ली वालों ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह बयान उस तूफान को थामने की कोशिश है जो सिसोदिया के बयान से खड़ा हुआ है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोहाली में कहा था कि लोग ये मानकर वोट दें कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। इस बयान का ये मतलब निकाला गया कि केजरीवाल दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं और अब वो पंजाब से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब खुद केजरीवाल ने इस पर सफाई दी है। कल मनीष सिसोदिया जी ने एक सभा में कहा कि पंजाब का मुख्यमंत्री कोई भी हो, जितने वादे केजरीवाल जी कर रहे हैं वो सारे वादे पूरे कराने की जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है। बताओ क्या गलत का। उधर अकाली दल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर निशाना साधा। पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिप्टी सीएम सुखबीर बादल करने वाले थे, मगर उनके बदले प्रेम सिंह चंदूमाजरा और सुखदेव सिंह ढींढसा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। जो सो कॉल्ड आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, जो कहते चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा, कोई कहता मैं बनाऊंगा, मैं तो उनकी गैरत पे हैरान हूं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सहयोगी बीजेपी ने भी केजरीवाल को आड़े हाथ लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें घृणा का स्रोत बताया। काट की हांडी बार बार नहीं चलता। अरविंद केजरीवाल के नौटंकी मायावी जुबान अब पंजाब में काम करने वाली नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल प्रेरणा के स्रोत नहीं, घृणा के स्रोत हो। सिसोदिया के बयान पर केजरीवाल की सफाई के बाद विवाद कुछ थमता सा दिख रहा है, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है। पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 112 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। उसके सहयोगी बैंस बंधुओं की लोक इंसाफ पार्टी 5 सीट पर लड़ रही है। चुनाव 4 फरवरी को होने हैं, लेकिन उससे पहले सूबे की सियासत में कई मोड़ आने बाकी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर अपने ही चुनाव क्षेत्र में प्रचार के दौरान जूता फेंका गया। विधानसभा चुनाव लंबी के रत्तोखेड़ा गांव में प्रचार के दौरान गुरबचन सिंह नाम के एक शख्स ने बादल पर जूता फेंका। हालांकि जूता उन्हें नहीं लगा। आरोपी गुरबचन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि गुरबचन पंजाब में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी की घटनाओं से नाराज था। उसकी शिकायत है कि पंजाब सरकार ने इन घटनाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। भाई विरोध नहीं, वो बंदा इत्थों दा नहीं सी, वो अबोहर रहिंदा है। और अमरीक सिंह मैनू जो पता लगा जनाले वाला, ये तो पुलिस वाले दसणगे, मैं नहीं कुछ कहना चाहता। ये नहीं, मैं कुछ नहीं कहना। ये पता नहीं की गल सी, पुलिस वाले देखणगे की गल है कि नहीं। विधानसभा चुनाव की सबसे ज्यादा गर्मी यूपी में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जब से चुनाव आचार संहिता लागू हुई है, तब से लाखों करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। मिल गया यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने जब इस फॉर्च्यूनर कार को रोका तो तलाशी के दौरान सीट के नीचे से गुलाबी नोट निकले। गिनते गिनते रकम 10 लाख से ऊपर निकल गई। पैसा ले जा रहे शख्स ने पकड़े जाने पर पुलिस से बहस भी की। पैसा एक ठेकेदार का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस के मुताबिक वो ये नहीं बता पाया कि ये रकम आई कहां से। कानपुर में सफेद रंग की इस गाड़ी से पुलिस ने 5 करोड़ रुपए बरामद किए। गाड़ियों में रखी टिन की इस पेटी में ही ये रकम मौजूद है। इसी तरह से जायलो गाड़ी से भी पुलिस ने 5 करोड़ रुपए पकड़े।
एक गाड़ी चालू पकड़ी गई जिसमें 5 करोड़ रुपया पाया गया। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो बैंक इलाहाबाद बैंक के असिस्टेंट मैनेजर हैं, लेकिन उनके पास कोई एडवाइस लेटर्स पत्र नहीं थे, कागज नहीं थे। छोटी छोटी इन गठरियों में रुपए नहीं बल्कि 200 किलो चांदी बंद है। आगरा में जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका तो उसमें 200 किलो चांदी मिली। पुलिस के मुताबिक ये गाड़ी शहर से बाहर जा रही थी। पुलिस गाड़ी को पकड़कर थाने ले आई। अब इस चांदी के मालिक से इनकम टैक्स विभाग भी सवाल जवाब करेगा। व्यापारी के पास से 4,76,900 रुपया बरामद हुआ और उसमें 2,94,000 की नई नोट है, कुछ 500 की नई नोट है, शेष जो है 100, 10 और 50 की नोटें हैं। गोंडा में भी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4,74,000 रुपए बरामद किए। इनमें 2 लाख से ज्यादा की रकम के 2,000 के नोट हैं। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। 2 अलग अलग गाड़ियों में, एक पिकअप में और एर्टिगा गाड़ी में करीब 1,20,000 रुपए और एक गाड़ी में 90,000 रुपए, टोटल 2,10,000 रुपए पैसा बरामद हुआ, जिसको कि फ्लाइंग स्क्वाड को सौंप दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे से पुलिस ने 2 गाड़ियों से 2 लाख से ज्यादा की रकम बरामद की है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी लिया। ये लोग बरामद पैसों का हिसाब नहीं दे पाए थे। चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद से यूपी में रोज ही लाखों की नकदी बरामद हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लग पाएगी? बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने यूपी चुनाव में प्रचार के लिए अपनी शूटिंग और विदेश दौरा फिलहाल आगे बढ़ा दिया है। सबसे पहले वो 13 और 14 जनवरी को मथुरा में किसानों और कारोबारियों की कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगी। हेमा मालिनी के प्रतिनिधि के मुताबिक वो यूपी के साथ साथ पंजाब और उत्तराखंड में भी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर सकती हैं। हेमा मालिनी अब प्रचार में जुटेंगी तो वहीं यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर का कहना है कि चुनाव के लिए पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में माथुर ने दावा किया कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। सर्वे में क्या आवे ये आप लोगों की गणित है। हम लोगों का लक्ष्य भी पीछे रहेगा जो हमने सोचा है, और जिस प्रकार से रैलियों में और हमारे परिवर्तन यात्राओं को जो सपोर्ट मिला है, उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि ऐतिहासिक विजय के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी कैराना जिले से यूपी चुनाव का बिगुल फूंकेंगे। ओवैसी 13 जनवरी को कैराना से पार्टी उम्मीदवार मसीउल्लाह के समर्थन में जनसभा करेंगे। एमआईएम ने यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए कल ही 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक यूपी चुनाव में एमआईएम दलितों और पिछड़ों समेत सभी वंचित समुदायों का मुद्दा उठाएगी। यूपी में चुनाव का असर बाजार पर भी नजर आने लगा है। बाजारों में पीएम मोदी, अखिलेश मुलायम, मायावती समेत राहुल, सोनिया और प्रियंका की तस्वीरों वाले पतंगे खूब बिक रही हैं। कोई शौक के लिए खरीद रहा है, कोई समर्थन के लिए खरीद रहा है। पतंग पर पीएम की तस्वीर के साथ लिखा सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरी पतंग पर नोटबंदी की छाप है और इस पतंग पर लिखा है सफाईगिरी। पीएम के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में औरंगाबाद का पतंग बाजार राजनीति के बड़े चेहरों से अटा पड़ा है। सूबे की हर राजनीतिक हलचल को दिखाती पतंगे यहां मौजूद हैं। भतीजे अखिलेश और चाचा शिवपाल की जंग की पतंग यहां है, तो सिर पकड़े पिता मुलायम की तस्वीर वाली पतंग भी है। अब की बार बहन जी की सरकार वाली ये पतंग भी बाजार में बिक रही है, तो राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया की तस्वीर वाली पतंगे ऊंची उड़ान भरने को तैयार हैं। खास इस डिमांड में राजनीतिक पार्टियों के मतलब जो मोदी जी के हुए हैं, अखिलेश जी के हुए हैं और मायावती जी के हुए हैं, राहुल जी के, इनमें खास डिमांडेड ये पतंगे इस बार हैं। जिस हिसाब से यूपी में चुनाव है उसी हिसाब से मार्केट में पतंग भी आई हुई है, उसी के हिसाब से हमने यहाँ राजनीतिक टाइप की पतंगे ली है। मकर संक्रांति पर यूपी में पतंगबाजी की पुरानी परंपरा है। इस बार संक्रांति से पहले ही चुनाव का ऐलान हो चुका है और आचार संहिता लागू है।
ऐसे में इन पतंगों का राजनीतिक इस्तेमाल न हो, इस पर प्रशासन की पैनी नजर है। यदि किसी पतंग का किसी राजनीतिक दल के द्वारा या किसी होने वाले या संभावित कैंडिडेट के द्वारा उसका उपयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से उससे व्यय और उस अभियान पर उसने कितना खर्च किया गया उसका सारा हिसाब लिया जाएगा। यूपी में चुनावी हवा काफी जोर से बह रही है, मगर वाराणसी के पतंगबाज इन हवाओं के सहारे अपने पसंदीदा नेता को आसमान में कितना ऊंचा उड़ा पाते हैं, ये हवा नहीं जनता का रुख तय करेगा। तो सबसे बड़ा दंगल में ये थी आज की हलचल। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।